गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाई। मैं अपने सभी गुरुजनों के श्री चरणों में सादर स्पर्श करता हूं। गुरु सिर्फ एक शब्द नहीं है, गुरु एक ऐसा प्रकाश है जो अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से हम सभी के जीवन का जो अंधकार है उसको गुरु जी अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से हम सभी के जीवन का अंधकार दूर कर देते हैं और अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से हमारे हृदय भवन को पवित्र कर देते हैं, हमारे आत्मा को पवित्र कर देते हैं, जिससे हमारा जीवन एकदम सुखमय हो जाता है और हम उसी ज्ञान रूपी प्रकाश के सहारे पूरा जीवन जीते हैं। अगर हमारे जीवन में गुरु का सानिध्य ना हो तो हमारा जीवन अधूरा होता है। गुरु को कभी किसी जाति से नहीं नापना चाहिए। गुरु की कोई जाति नहीं होती। जिससे भी विद्या आपको प्राप्त हुई हो, हर गुरु का सम्मान करो। अगर कोई भी मनुष्य अगर गुरुजनों में भी जाति देखता है तो वह बहुत बड़ा पाप का काम कर रहा है। गुरु की कभी जाति नहीं होती। जिसने हमें शिक्षा प्रदान की, जिसके द्वारा हमें शिक्षा मिली, वही हमारा गुरु है। पहली गुरु तो हमारी माँ है, लेकिन जो हमें शिक्षा प्रदान करते हैं उनकी शिक्षा के द्वारा, उनके ज्ञान रूपी प्रकाश के द्वारा हम अपने पूरे जीवन को जीते हैं। बाल्य अवस्था से लेके युवा अवस्था, वृद्धा अवस्था, हम तो ये भी मानते हैं कि जब तक हमारा शरीर इस धरती पर है तब तक हम अपने गुरुजनों के दिए हुए शिक्षा से ही अपना जीवन जीते हैं। चाहे हम कहीं कथा भागवत कर रहे हो तो भी हमारे गुरुजनों का दिया हुआ शिक्षा है। हम किसी भी जगह नौकरी कर रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो हमारे गुरुजनों का ही दिया हुआ शिक्षा है जिसके द्वारा आज मैं अपने जीवन में कुछ कर रहा हूं। किस गुरु से प्राप्त है ये मायने नहीं रखता, बस हमें ये मायने रखता है कि हमें गुरु के द्वारा ये शिक्षा प्राप्त हुई है तो हमें अपने गुरु को सम्मान देना चाहिए। एक चीज और भी बताता हूं, कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि इनके गुरुजी की तो बहुत बड़ा काफिला चलता है, मेरे गुरुजी का काफिला नहीं चलता। इनके गुरुजी बहुत स्मार्ट है, मेरे गुरुजी स्मार्ट नहीं है। इनके गुरुजी का बहुत बड़ा नाम है, हमारे गुरुजी का इतना बड़ा नाम नहीं है। कभी अपने मन में ये भी गलत भावना नहीं आने देना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा भी सोचता है तो वह भी बहुत बड़ा पाप का भागी है। हम जैसे भी हैं, हमारे गुरु जैसे भी हैं, हमारे लिए सबसे महान हैं, क्योंकि हमें किसी के बड़े बड़े गुरु ने हमें कोई शिक्षा नहीं दी है। हमारे उन्हीं गुरु ने, जो हमारे शिक्षा गुरु हैं, हमें वही शिक्षा दिए हैं जिनके बदौलत आज हम कुछ कर रहे हैं। तो हमें जिस गुरु के द्वारा शिक्षा प्राप्त हुई है, हमें अपने गुरु को कभी नीचा नहीं दिखाना चाहिए। हमें अपने गुरु को हमेशा सर्वश्रेष्ठ मानना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि हम किसी के गुरु की बुराई करें, किसी के गुरु की बुराई भी नहीं करनी चाहिए। यह भी बहुत बड़ा पाप का भागी है वह मनुष्य जो किसी के गुरु का, किसी के पंथ मजहब की बुराई करता है। किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने गुरु को कभी किसी के गुरु को देखकर छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमारे गुरु जैसे भी हैं हमारे लिए श्रेष्ठ हैं। हमें अपने गुरु के द्वारा जो बताई गई शिक्षा मिली है, जो बताया हुआ ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसी के आधार पर आज हम अपना जीवन जी रहे हैं। तो हमारे लिए तो हमारे गुरु सबसे श्रेष्ठ हैं। इसीलिए सभी लोग अपने अपने गुरु का सम्मान करें। अपने गुरु को कभी किसी जाति मजहब से मत देखें, कभी छोटा बड़ा मत समझें। अपने गुरु का सम्मान करें। और गुरु से पहली बात एक चीज और बताना चाहता हूं, गुरु से कभी हाथ ना मिलाएं। आजकल जो एक परंपरा चल गई है ना कि गुरु जी से हाथ मिला लो, बहुत सारे लोग तो माता पिता से भी हाथ मिलाने लगते हैं।
गुरु से हाथ मिला लेते हैं। गुरु से कभी हाथ नहीं मिलाना चाहिए। गुरु के चरण छूना चाहिए, उनकी चरण रज को माथे लगाना चाहिए, तब हमारा जाकर जीवन सफल होगा। अगर आप अपनी संस्कृति का उल्लंघन करोगे तो अपना जीवन बर्बाद करोगे। इसीलिए कभी गुरु के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, गुरु का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, गुरु के बताए हुए मार्गदर्शन पर चलना चाहिए, गुरु के बताए हुए कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। गुरु जो बताए आप उसका पालन करो, जैसा राह दिखाए गुरु वैसा चलो। गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने से आपका जीवन सफल होगा, और यदि आपने उसका उल्लंघन किया तो आपका जीवन नरक बन जाएगा। ये भी हकीकत है। पुनः गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज जो भी हूं, जैसा भी हूं, आगे चल के जैसा भी रहूंगा, अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से सब कुछ मेरा अच्छा है, और ईश्वर से कामना करता हूं और अपने गुरु जी के श्री चरणों में निवेदन करता हूं कि आप सबका आशीर्वाद मेरे ऊपर सदैव बना रहे। मेरे कारण से कभी किसी भी मनुष्य की, पशु पक्षी की एवं वृक्षों की कभी हानि ना हो, कभी किसी को कष्ट ना पहुंचे। पुनः श्री गुरु चरणों में सादर चरण स्पर्श।